की राजनीति का वो पावर हाउस शांत हो गया जिसकी एक हुंकार से मंत्रालय हिल जाता था। सुबह 9 बजे आई इस खबर ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि लैंडिंग के दौरान पायलट द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें दादा का निधन हो गया। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये एक संस्था का भी अंत है। उनके सफर की शुरुआत साल 1989 में हुई थी, जब उन्होंने एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड से राजनीति का ककहरा सीखा था। लेकिन पवार सरनेम का वजन उन्होंने अपनी मेहनत से बढ़ाया है। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी साल पहली बार संसद पहुंचे। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता था। मंत्रालय में सुबह 7 बजे पहुंचना उनकी पहचान थी। वो शख्स जिसने शरद पवार की छाया में रहकर राजनीति सीखी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपनी खुद की लकीर खींचने का फैसला किया। फरवरी 2024 में जब चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा, तो वो उनके राजनीति जीवन का सबसे बड़ा जीत था। अजीत पवार सिर्फ राजनीति के ही नहीं, संपत्ति के भी किंग माने जाते थे। तो चलिए जानते हैं कि अजीत पवार ने जाते जाते अपनी परिवार यानी बच्चों और पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ी है। चुनावी हलफनामों की माने तो उनके पास करीब 125 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति थी। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनके 33 साल के उस सफर की कमाई है जो 1989 में एक शुगर फैक्ट्री से शुरू हुआ था। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि और गैर कृषि भूमि, 11 करोड़ की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ की रेजिडेंटल प्रॉपर्टी शामिल है। विलासिता और शौक की बात करें तो उनके पास टोयोटा कैमरी, होंडा CR-V और ट्रैक्टर जैसे वाहन थे। चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी नई राह बनाने वाले अजीत पवार ने पिछले 5 सालों में अपनी अचल संपत्ति में 10 करोड़ का इजाफा किया था। उनके परिवार के पास मूर्तियों और तोहफे के रूप में 41 किलो चांदी है, 1 किलो से ज्यादा सोना और 28 कैरेट का हीरा भी है, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ से कहीं ज्यादा अधिक है। पिछले 5 सालों में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ का इजाफा हुआ, जो उनके बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का गवाह भी माना जाता है। अजीत पवार का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेना हो या चाचा शरद पवार से बगावत, अजीत पवार ने हमेशा से ही जोखिम उठाया है और अब राजनीति के चमकते सितारे का अंत हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।